हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका पीसी टिक्स बाय नितिन। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं फंजाई। फंजाई आपके 11th क्लास में जो सेकंड चैप्टर है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, उसमें से एक टॉपिक है। तो वहाँ जैसे कि आपने इंट्रो में हम पढ़ते हैं कि आर एच चोटेकर साहब ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। इसमें क्या था? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एल्गे और प्लांट। उसमें से ये क्या है? फंजाई है। अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी होगी एल्गे की, तो उसी की तरह है ये भी। इसमें भी आपको बहुत सारे ट्रिक वगैरह मिलेंगे। जैसे कि आपको ट्रिक के यहाँ पे हिंट के थ्रू में दिख रहा होगा पापड़ पावड़, तो ये सब ऐसे ही लिखे। इनका अपना यहाँ पे एक महत्व है, इंपॉर्टेंस है, तो उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपना जो टॉपिक है फंजाई। देखो, फंजाई के बारे में बेसिकली आपको बता देता हूँ क्या होता है। फंजाई को नॉर्मली आपने देखा होगा कि इससे डिसीज होती हैं और बीमारियाँ होती हैं। ये दाद खाज खुजलियाँ जो होती हैं वो किससे होती हैं? फंगस, मतलब फंजाई से होती हैं। ट्राइकोडर्मा फाइटोन, एपिडर्मा फाइटोन, वो वगैरह किसके एग्जाम्पल है? फंजाई के। तो यहाँ हम फंजाई के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि फंजाई क्या है, उसके एग्जाम्पल क्या है, प्रोडक्शन क्या होता है, कौन कौन सी क्लास हैं, ये हमारे लिए किस तरह बेनिफिट है, किस तरह हार्मफुल है, क्योंकि ये हमारे लिए हार्मफुल और यूजफुल दोनों तरह से है। तो देखो, सबसे पहले क्या है? दे आर द हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म। तो देखो, मोनेरा है, प्रोटिस्टा है, या और कोई भी किंगडम है ऑर्गेनिज्म का, उसमें कुछ ऐसे ऑटोट्रॉपिक है, हेटेरोट्रॉपिक है। लेकिन इसमें क्या है? दे ऑल आर द हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म। इसमें मोस्टली क्या, लगभग 99% जो आपको ऑर्गेनिज्म मिलेंगे फंजाई में, वो सारे कैसे होंगे? हेटेरोट्रॉपिक होंगे। फ्यू आर यूनिसेलुलर। इनमें ज़्यादातर तो क्या है? मल्टीसेलुलर होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो क्या होते हैं? यूनिसेलुलर होते हैं। अब यूनिसेलुलर होते हैं तो उसका एग्जांपल मैंने पे रखा है जैसे यीस्ट। इस यीस्ट जो है खमीर, हिंदी में खमीर कहते हैं। इसका पूरा नाम क्या है? सेक्रोमाइसिस सेरिवेसिस जो है इसकी क्लास है, तो मतलब इसका एक नाम है यीस्ट का। जिसका इस्तेमाल किस में किया जाता है? ब्रेड बनाने में किया जाता है और बियर, ये ब्रेड और बियर बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका इस्तेमाल जो है हाउस होल्ड प्रोडक्ट या ब्यूरेज इंडस्ट्री में भी किया जाता है। तो ब्रेड जो है इसे बनाया जाता है। लेकिन आपने कई बार देखा होगा ब्रेड के ऊपर जो नीले नीले हरे रंग की फफूंदी जैसी जम जाती है, वो क्या होती है? फंगस होती है, जिसकी वजह से ब्रेड क्या है? खराब हो जाता है। सम ऑफ देम आर सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक। लेकिन है कुछ फंजाई ऐसी भी हैं, बहुत सी फंजाई ऐसी हैं जिनका इस्तेमाल एंटीबायोटिक बनाने के लिए किया जाता है। तो सबसे पहले जो एंटीबायोटिक बनाई थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग साहब ने बनाई थी। कौन सी बनाई थी? पेनिसिलिन। कौन से फंजाई से बनाई थी? पेनिसिलियम नोटेटम जो है, पेनिसिलियम नोटेटम, उससे फर्स्ट जो एंटीबायोटिक बनी थी वो किसने बनाई थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग साहब बनाई थी। पेनिसिलिन क्या होता है? इनका इस्तेमाल किया जाता है एज ए मेडिसिन। जो बैक्टीरिया और जो और हार्मफुल माइक्रोब हैं उनको खत्म करने के लिए या उनकी ग्रोथ को रोकने के लिए इन दवाई का, मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। दे आर इनएक्टिव इन कोल्ड रीजन। कोल्ड रीजन में इनएक्टिव होते हैं। इसका मतलब क्या है कि जहाँ पे कोल्ड रीजन है, मतलब कोई जगह है जहाँ पे सर्दी ज़्यादा है, टेम्परेचर जो है माइनस में है या 0 से कम है, तो क्या है, वहाँ पे ये इनएक्टिव रहेंगे। यही कारण है कि अगर आपने बहुत बार नोटिस किया होगा तो सर्दियों में जो खाना है कम खराब होता है। कारण क्या है? उस दौरान जो फंगस है ये इनएक्टिव होते हैं, इसलिए सब्जी जो है या फूड, आपका जो फूड प्रोडक्ट हैं वो सर्दियों में कम खराब होते हैं। लेकिन जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है, गर्मी होती है, तो एक्टिव होते हैं, उसी दौरान ये सबसे ज़्यादा हमारा इफेक्ट इस पर डालते हैं, खाने को सबसे ज़्यादा ये खराब करते हैं। तीसरा है, इसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट बात है इसके बारे में कि इट इज कंपोज्ड ऑफ काइटिन। ये किससे बना होता है? काइटिन की परत होती है इसमें, और पॉलीसेकेराइड की परत होती है। इसमें जो इसकी जो लेयर होती है वो लेयर 2 चीज से बनी होती है, काइटिन और पॉलीसेकेराइड वजह से। इससे क्या फायदा होता है कि ये आसानी से खत्म भी नहीं होता है, ये इसको जिंदा रहने में मदद करते हैं। जो काइटिन है किससे बनी होती है? एन एसिटाइल ग्लूकोज एमाइन से बनी होती है। तो इनकी जो सेल वॉल किससे बनी होती है? इनकी सेल वॉल बनी होती है काइटिन से और पॉलीसेकेराइड से। They are also termed as saprotrophs। saprotrophs हैं क्यों? saprotrophs इनको इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि ये क्या है? डेड सबस्ट्रेट जो है, डेड सब्सटेंस जो है, उनको ये खाते हैं। तो जो ऑर्गेनिज्म डेड सबस्ट्रेट पर डिपेंड करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? saprotrophs। तो ये क्या है? saprotrophs है। इसके बाद ये है कि दे हैव सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद हायर प्लांट। सिम्बायोटिक एसोसिएशन का मतलब ये है कि जोड़ संबंध, रिलेशनशिप। तो ये किसके संबंध में, किसके रिलेशन में रहते हैं? किसके साथ रहते हैं? हायर प्लांट के साथ। जब फंजाई हायर प्लांट के साथ रहता है, उसके साथ जुड़ के रहता है, तो उस एसोसिएशन को हम क्या कहते हैं? उस एसोसिएशन को हम कहते हैं माइक्रोइजा कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? हम माइक्रोइजा कहते हैं। तो जब ये हायर प्लांट के साथ रहता है तो उस एसोसिएशन को तो हम कहते हैं माइक्रोइजा कहते हैं। लेकिन जब फंजाई एल्गी के साथ जुड़ता है, उसके साथ एसोसिएशन में रहता है, तो उस एसोसिएशन को
क्या कहते हैं, लाइकेन कहते हैं। और लाइकेन जो है पॉल्यूशन इंडिकेटर है, मतलब ये उस जगह पे नहीं होगी जहाँ पे क्या है, पॉल्यूशन है। तो जिस जगह पे लाइकेन है इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे पॉल्यूशन नहीं है। इससे कुछ हार्मफुल मतलब कुछ नुकसान भी है कि वीट रस्ट कोचिंग फंजाई पक्षियाँ, जो वीट है, जो गेहूं है, वो खराब हो जाता है, नीलेला पड़ जाता है, मतलब उसमें घुन लग जाता है। अगर मैं हिंदी भाषा में कहूँ, नॉर्मल लैंग्वेज में कहूँ, तो वो जो होता है कौन सी फंजाई वजह से होता है, पक्षियाँ की वजह से होता है। तो गेहूँ भी खराब किसी वजह से होता है, पक्षियाँ की वजह से। इसके बाद है इसमें हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन इसमें किस तरह होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, वेजिटल रिप्रोडक्शन होता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो कौन कौन स्टेप है। तो देखो क्या है इनमें, जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है वो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किससे होता है, फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होता है, फिजन के द्वारा होता है, बर्डिंग के द्वारा होता है। थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ फ्रेगमेंटेशन क्या है। ऐसे कि कोई ऑर्गेनिज्म है, उसके बॉडी में फ्रेगमेंट हैं और वो डिवाइड होते हैं अलग अलग फ्रेगमेंट। मान के चलो कि ऑर्गेनिज्म 5-6 फ्रेगमेंट डिवाइड हो गया, तो उसके हर फ्रेगमेंट में कैपेबिलिटी है कि वो एक नया ऑर्गेनिज्म बना सके। तो उस मेथड को हम क्या कहते हैं, फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। फिजन क्या है कि किसी कोई ऑर्गेनिज्म की जो पार्ट, ऑर्गेनिज्म में जो पार्ट है या पेरेंट बॉडी है वो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाती है, और हर इक्वल पार्ट क्या है, एक नया ऑर्गेनिज्म बनाने की क्षमता रखता है। उसको क्या कहते हैं, बाइनरी फिजन। और अगर एक ही बॉडी पार्ट मल्टीपल पार्ट में डिवाइड होता है, हर मल्टीपल पार्ट क्या है, हर पार्ट एक नया ऑर्गेनिज्म को जन्म देता है, उसको हम कहते हैं मल्टीपल फिजन। बर्डिंग क्या होता है कि बर्ड की सहायता से, विद द हेल्प ऑफ बर्ड, द फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू ऑर्गेनिज्म इज नोन एज बर्डिंग। ये मोस्टली आपने पढ़ा होगा हाइड्रा में और ईस्ट में। तो ईस्ट में भी क्या होती है, बर्डिंग होती है। इसके बाद एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है सिपोर के द्वारा होता है। सिपोर कौन कौन से हैं, वो एक तो है कोनिडिया, या तो कोनिडिया के द्वारा होगा, सिपोर के द्वारा होगा, या फिर आपका होगा जूसिपोर के द्वारा। तो कौन कौन से सिपोर हैं जिनके द्वारा फंजाई में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, कोनिडिया, सिपोर, जूसिपोर। इस और उसके बाद है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस द्वारा होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी सिपोर के द्वारा उसमें हो रहा है। तो वो सिपोर कौन कौन से हैं जिनके द्वारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। यहाँ जो ये टॉपिक है, ये जो भी लाइन आप लिखी पढ़ी हैं, आप अगर देखोगे नहीं पढ़ोगे तो आपको यहीं से ही आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे जो प्रीवियस एग्जाम में नीट में आ चुके हैं। तो इस वीडियो में हम लास्ट में जब ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा तो मैं आपको वो क्वेश्चन कराऊंगा जो नीट में यहाँ से आ चुके हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें किसके द्वारा होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है सर oocypore के द्वारा होता है, एस्कोसिपोर के द्वारा होता है और बेसिलोसिपोर के द्वारा होता है। तो ये आपको नोट करना है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है कोनिडियोसिपोर, स्पोरेंजियोसिपोर, जूसिपोर, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है oocypore, एस्कोसिपोर और बेसिलोसिपोर। बात करते हैं कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है उसमें 3 स्टेप फॉलो होंगी, 3 प्रोसेस होती हैं, 3 साइकिल होती हैं। 3 साइकिल कौन कौन सी हैं, प्लाज्मोगेमी है, फर्स्ट साइकिल कौन सी है आपकी, प्लाज्मोगेमी है, फिर कैरियोगेमी है, और फिर क्या है, मियोसिस। प्लाज्मोगेमी क्या होता है, द फ्यूजन ऑफ टू प्रोटोप्लाज्म, 2 प्रोटोप्लाज्म का आपस में फ्यूजन होना क्या कहलाएगा, प्लाज्मोगेमी। तो पहली स्टेप होगी प्लाज्मोगेमी। उसके बाद क्या होगा, उनके जो न्यूक्लियाई हैं वो आपस में फ्यूज होंगे, द फ्यूजन ऑफ 2 न्यूक्लियाई इज नोन एज कैरियोगेमी। तो प्लाज्मोगेमी के बाद क्या होती है, कैरियोगेमी। उसके बाद जब 2 न्यूक्लियाई फ्यूज हो जाते हैं तो उसके बाद जायगोट, मियोसिस इन जायगोट, जायगोट में जो मियोसिस होता है, मियोसिस डिवीजन जो होता है वो आपकी 3rd स्टेप है। 3 स्टेप हैं जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होती है, सेक्स साइकिल में होती है, किसमें, फंजाई में, प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी और मियोसिस। इसके बाद यहाँ पे है, देखो यहाँ पे आपको ये लाइन दिख रही थी जो मैंने स्टार्टिंग बताया था कि पापड़ या पापड़। देखो पापड़ होता है, जैसे छोटे बच्चे खाते हैं, बहुत ही क्रिस्पी होता है, तो पापड़ टेस्टी भी होता है। तो पापड़ से आपने शब्द जो है प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा मेजर करना ताकि हमें याद रह जाए। इसका मैं कारण बताऊंगा कि इसको लिखना जरूरी क्यों था इस तरीके से कि पापड़ मतलब पापड़, पापड़, पापड़ को आपने क्या बोलना है, पापड़। तो PABD, पापड़। तो पी से आपका क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे आपके फंजाई की क्लासिफिकेशन लिखी पड़ी है चारों, ऑन द बेसिस ऑफ द स्पोर फॉर्मेशन, माइसीलियम या प्रोटीन बॉडी। उसके आधार पे जो अभी फंजाई हैं उनके जितने टाइप हैं, 4 टाइप हैं, जो आपको दिख रहा है कि पापड़, PABD। तो ये पी से क्या हो गया आपका, फाइकोमाइसीट्स। ए पार्ट कौन सा, पहला पार्ट कौन सा हो गया आपका, फाइकोमाइसीट्स। दूसरे कौन सा हो गया, एस्कोमाइसीट्स। थर्ड है आपका बेसिडियोमाइसीट्स, और फोर्थ है आपका ड्यूटेरोमाइसीट्स। तो अब हम इन चारों जो क्लास हैं आपकी, इनको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो इसमें अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे जो फंजाई की हमारी पहली क्लास है वो कौन सी है, फाइकोमाइसीट्स। यहाँ पे मैंने जो भी है इसमें पॉइंट लिख रखे हैं, ये कॉमन पॉइंट हैं जो आपको आपकी फंजाई की 4 क्लासेज मिलेंगे, फाइकोमाइसीट्स, एसिडियोमाइसीट्स, बेसिडियोमाइसीट्स और ड्यूटेरोमाइसीट्स। इन चारों में मिलेंगे, लेकिन थोड़ा बहुत इनमें अंतर है। टॉपिक वही रहेगा लेकिन वहाँ पर चेंज हो जाएगी। इसलिए
क्या है कि दे आर एक्वेटिक हैबिटेट, तो ये पानी में ये ग्रो करते हैं और कहाँ हो सकते हैं, वुड और मोस्ट प्लेसेस पे ये पैरासाइट की तरह होते हैं। लकड़ियाँ हैं तो उनके ऊपर भी ये ग्रो करते हैं, और जो बहुत से एनिमल हैं उनकी बॉडी पे भी ये ग्रो करते हैं और डिसीज फैलाते हैं। तो ये क्या है, कहाँ कहाँ हो सकते हैं, हैबिटेट क्या हो सकता है, एक्वेटिक हो सकता है, वुड और मॉइस्ट प्लेसेस में हो सकते हैं, पैरासिटिक फॉर्म में ये हो सकते हैं। दूसरा है कि माइसीलियम इज एसेप्टेड एंड कोइनेस्टिक, इनका जो माइसीलियम होता है वो कैसा होता है, एसेप्टेड है और कोइनेस्टिक है। इसकी जो नेक्स्ट क्लास है उसमें यहाँ पर थोड़ा सा चेंज आएगा। माइसीलियम क्या होता है, माइसीलियम इज ए नेटवर्क ऑफ थ्रेड स्ट्रक्चर और हाइपे का सेट जो एक नेटवर्क होता है या थ्रेड स्ट्रक्चर जो होते हैं फंगस में और फंजाई में, उस स्ट्रक्चर को, उस नेटवर्क को हम क्या कहते हैं, माइसीलियम कहते हैं। इसमें माइसीलियम कैसा होता है, माइसीलियम इसमें होता है एसेप्टेड और कोइनेस्टिक होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय जूसिपोर, इसमें जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो जूसिपोर के द्वारा होगा। अगर जूसिपोर के द्वारा होता है तो क्या है, मोटाइल है, या फिर एप्लेनोसिपोर के द्वारा हो सकता है जो कैसा है, नॉन मोटाइल है। ये जो बातें हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, नोटिस करने लायक हैं, क्योंकि एग्जाम में हमेशा बच्चे इन्हीं चीज़ों से फंसते हैं जो बारीकी से जिनसे पूछा जाता है क्वेश्चन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है इसमें, जूसिपोर जो मोटाइल है, एप्लेनोसिपोर जो क्या है, नॉन मोटाइल है। और ये जूसिपोर हैं, दे आर फॉर्म्ड एंडोजीनियसली इन द स्पोरेंजियम। स्पोरेंजियम मतलब जिसके अंदर स्पोर बन रहे हैं, तो एंडोजीनियसली ये बन रहे हैं। ये पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, एंडोजीनियसली, क्योंकि आप इसकी नेक्स्ट क्लास में पढ़ोगे तो हो सकता है उसमें क्या आएगा, उनमें क्या आएगा, एक्सोजीनियसली, इसमें क्या आएगा, एंडोजीनियसली। तो ये जो पॉइंट हैं जो मैंने यहाँ पे अंडरलाइन किए हैं, गोला में लगाए हैं, ये क्या है, बड़े ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है जाइगोस्पोर फॉर्म बाय फ्यूजन ऑफ टू गैमेट। जब दो गैमेट फ्यूज होंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होगा तो क्या बनेगा, जाइगोस्पोर बनेगा। क्या बनेगा, जाइगोस्पोर बनेगा। एग्जांपल्स क्या हैं इसके, एग्जांपल्स हैं फाइकोमिस्टीज के, देखो जैसे कि आपने मेरे पहले भी जो वीडियो देखी होंगी उन सब में क्या है, एक ट्रिक होती है जिनके द्वारा मैं बड़े ही आसान और फनी तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं ताकि बच्चों को ये लास्ट तक याद रहे। क्योंकि एग्जाम में बैठते टाइम अंडर प्रेशर बच्चे को भूल जाते हैं, लेकिन ऐसी चीजें हंसी मजाक की हमें याद रहती है। देखो क्या लिखा है मैंने यहाँ पे कि राम फाइट मत करो, कि कोई है माँ है जो बच्चे से कह रही है कि राम फाइट मत करो। देखो यहाँ पे आपके एग्जाम्पल भी आ जाएंगे और साथ ही साथ ये भी आप क्लैरिफाई कर सकते हो कि ये एग्जाम्पल है किस क्लास के। तो फाइट का मतलब यहाँ पे क्या है, फाइकोमाइसीट्स है। फाइट का मतलब क्या है, फाइकोमाइसीट्स है। अब देखो आर से क्या है आपका पहला एग्जाम्पल, राइजोपस। क्या है, राइजोपस। दूसरा क्या है आपका, एल्ब्यूगो कैंडिडा, एल्ब्यूगो कैंडिडा। तीसरा क्या है आपका, म्यूकर म्यूसिडे। तो तीन एग्जांपल है आपके इसमें, राइजोपस, एल्ब्यूगो कैंडिडा और म्यूकर म्यूसिडे। तो देखो जो राइजोपस है, राइजोपस का इस्तेमाल कुछ एंजाइम के मैन्युफैक्चरेशन में किया जाता है। कौन कौन से एंजाइम है जिनका मैन्युफैक्चरेशन राइजोपस के द्वारा होता है, फंजाई, तो इसका इस्तेमाल भी हमारी लाइफ में इसका यूज है। देखो क्या है, एमाइलेज और पैक्टिनेज, प्रोटीएज, ये ऐसे बहुत सारे एंजाइम जो हैं उनकी मैन्युफैक्चरेशन में किसकी हेल्प ली जाती है, राइजोपस की। किसकी, राइजोपस की। और बहुत सारे एसिड भी जो इसके हेल्प से बनाए जाते हैं, जैसे कि फॉर्मिक एसिड और लैक्टिक एसिड, फॉर्मिक एसिड और लैक्टिक एसिड। उसके बाद है कि इसका हार्मनेस क्या है, हमारे नुकसान क्या है, कि इम्यूनिटी वीकेंड, कि अगर ये फंजाई जो है राइजोपस है कि ये क्या करता है, इंसान को बैडली इफेक्ट करता है, इम्यूनिटी को वीक करता है। अगर ये हमारी बॉडी में ग्रो करता है, बॉडी में ग्रो करता है तो इसकी वजह से क्या होती है, इंसान की इम्यूनिटी वीक होती है। दूसरा है एल्ब्यूगो कैंडिडा। एल्ब्यूगो कैंडिडा क्या है, रस्ट इन मस्टर्ड। आपने मस्टर्ड जो है सरसों की अगर खेती करते हैं, अगर देखिए तो सरसों के पत्ते के ऊपर एक व्हाइट स्पॉट दिखता है, उस वजह से दिखता है, फंजाई की वजह से दिखता है। वो व्हाइट स्पॉट फंजाई वजह से दिखता है, तो फंजाई को खराब उस मस्टर्ड को के प्लांट को उसमें जो डिसीज फैलाता है वो कौन फैलाता है, कौन सा फंजाई है, एल्ब्यूगो कैंडिडा है। क्या है, एल्ब्यूगो कैंडिडा। इसके बाद हम बात करते हैं अपना म्यूकर। म्यूकर क्या है, इट हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल एज ए न्यूट्रिशनल सोर्स फॉर फंजाई। ये क्या है, न्यूट्रिशनल सोर्स है जिसका इस्तेमाल न्यूट्रिशन के तौर पे भी किया जाता है। इसका नुकसान क्या है, अगर ह्यूमन पे क्या अफेक्ट करता है ये, इट वीकन द इम्यूनिटी को क्या करता है, कमजोर करता है। कोई डिसीज है ये बॉडी में, हमारे बॉडी में लगता है या इससे कोई बीमारी फैलती है तो होता क्या है, इससे वीकन द इम्यूनिटी को कमजोर करता है। और दूसरा क्या है, इट कॉज डिसीज इन टोमेटो। टोमेटो में जो आपने देखा होगा वो थोड़े सड़ जाते हैं या वहाँ पे उन पे काला काला स्पॉट होता है या हरा स्पॉट होता है, जिसकी वजह से टमाटर खराब हो जाता है, अंदर से खराब निकलता है। वो किस वजह से होता है, म्यूकर म्यूसिडे। तो ये जो एग्जांपल हैं ये क्या क्या है कि मुझे याद करे आपने यहाँ पर डिटेल
इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या इसमें है, एस्कोमाइसीट्स। एस्कोमाइसीट्स ये क्या है, हमारी सेकंड क्लास है फंजाई की। एस्कोमाइसीट्स जो है इसको हम क्या कहते हैं, इट इज आल्सो नोन एज सैक फंजाई। दूसरा नाम क्या है इसका, इसको क्या कहते हैं, सैक फंजाई कहते हैं। एस्कोमाइसीट्स को कहते हैं सैक माइकोसीट्स। दे आर द सैप्रोफाइटिक एंड डिकम्पोजर। सैप्रोफाइटिक हैं बिकॉज दे आर डिपेंड फॉर देयर फूड ऑन द डेड सबस्ट्रेट, and they are the decomposer because they convert complex substance into simpler form, so they are known as decomposer। उसके बाद क्या है, दे आर पैरासिटिक और कॉर्पोफिलस। ये पैरासिटिक फॉर्म में भी रह सकते हैं और कॉर्पोफिलस का मतलब क्या है होता है, दे ग्रो ऑन डंग। डंग जो है उसके ऊपर ये ग्रो करते हैं, इसलिए क्या कहते हैं इनको, कॉर्पोफिलस। ये टर्म आपको याद रखना है, दे ग्रो ऑन डंग, सो दे आर कॉर्पोफिलस। माइसीलियम कैसा रहेगा, इसमें ब्रांच्ड रहेगा और सेपरेट रहेगा। इससे पहले जो आपने पढ़ा था फाइकोमाइसीट्स, उसमें माइसीलियम कैसा था, ए सेपरेट और परिस्टिक था। इसमें कैसा है, ब्रांच्ड है। और माइसीलियम का मतलब है नेटवर्क ऑफ हाइफे, मतलब हाइफे जो हैं वो सारे क्या हैं, ऐसे अलग अलग जुड़े हुए हैं, इसलिए क्या है यहाँ पे ब्रांच्ड एंड सेपरेट। तो माइसीलियम कैसा है, ब्रांच्ड और सेपरेट। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एसेक्सुअल रिडक्शन जो होगा सिर्फ कौन से के द्वारा होगा, कोनिडियो के द्वारा होगा। किसके द्वारा होगा, कोनिडिया के द्वारा, जो प्रोड्यूस होगा एक्सोजीनियसली। और कोनिडिया बनेगा कहाँ, कोनिडिया फोर्स के अंदर बनेगा। तो इसमें जो एसेक्सुअल रिडक्शन होगा वो किसके द्वारा होगा, कोनिडिया के द्वारा होगा। कैसे प्रोड्यूस होगा, वो एक्सोजीनियसली प्रोड्यूस होगा। कोनिडिया कहाँ बनेगा, कोनिडिया फोर्स के अंदर। साथ ही साथ ये है कि जो कोनिडिया है, कोनिडिया ऑन जर्मिनेशन प्रोड्यूस माइसीलियम। जब कोनिडिया जर्मिनेट होगा, जर्मिनेट होने के बाद ये क्या बनाएगा, माइसीलियम बनाएगा। क्या बनाएगा, माइसीलियम बनाएगा। उसके बाद है कि इसमें जो सेक्सुअल स्पोर हैं, सेक्सुअल स्पोर को क्या नाम दिया गया है, क्या कहते हैं, एस्कोस्पोर कहते हैं। जो आपकी जो एस्कोमाइसीट्स है उसमें सेक्सुअल स्पोर को क्या कहा जाता है, एस्कोस्पोर कहा जाता है। एस्कोस्पोर का कैसे बनता है, एंडोजीनियसली। देखो इसमें दोनों बातें कि आपका जो एसेक्सुअल स्पोर है वो एक्सोजीनियसली बनता है और जो आपका सेक्सुअल स्पोर है वो कैसे बनता है, एंडोजीनियसली बनता है। अच्छा, तो जो एसेक्सुअल स्पोर है किसके अंदर अरेंज रहता है, एस्कोकार्प के अंदर। किसके अंदर, एस्कोकार्प। तो कोनिडियम उसके अंदर रहता है, कोनिडियम फोर, और एस्को स्पोर के अंदर होता है, एस्कोकार्प के अंदर होता है। इसके बाद इसके हम आते हैं एग्जाम्पल्स पे। तो देखो एग्जाम्पल्स के लिए आपको यहाँ पर ट्रिक दिख रही है कि आजकल के बच्चे न्यू तरह के मॉरल पढ़ते हैं, कि जो आजकल के बच्चे हैं वो नए तरीके के ही मॉरल पढ़ते हैं। पहले ऐसा मॉरल ज्ञान अब में काफी अंतर है। तो उसके लिए लाइन क्या है, क्या लिखा है कि आजकल के बच्चे न्यू तरीके से मॉरल पढ़ते हैं, नए किताबें पढ़ते हैं, अलग अलग मॉरल पढ़ते हैं। तो देखो उसके लिए क्या है, आज से आपको बनेगा एस्परजिलस। आज में एएस लिखे हैं अगर इंग्लिश में, तो क्या बनेगा इसमें, एस्परजिलस। कल से क्या बनेगा आपका, क्लेविसेप्स। क्या बनेगा, क्लेविसेप्स। न्यू से क्या बनेगा आपका, जैसे ये प्रोनाउंस कर रहा है ये, न्यूरोस्पोरा। न्यू से क्या बनेगा आपका, न्यूरोस्पोरा। उसके बाद तरीके से क्या बनेगा आपका, ट्रफल। क्या बनेगा, ट्रफल। और मॉरल्स आपको दिख ही रहा है, ये क्या बनेगा आपका, मॉरल्स। तो कितने एग्जांपल्स हैं आपके एस्कोमाइसीट्स में, एस्परजिलस, क्लेविसेप्स, न्यूरोस्पोरा, ट्रफल्स एंड मॉरल्स। जैसे कि आपको यहाँ मैंने लिख रखा है कि जो एस्परजिलस है ये क्या करता है, इट प्रोड्यूस अल्फा टॉक्सिन कार्सिनोजन इन ह्यूमन। इंसान में ये डिसीज फैलाता है, कैंसर में ये क्या करता है, कैंसर को ये डेवलप करता है, प्रोड्यूस अल्फा टॉक्सिन कार्सिनोजेंस इन ह्यूमन। दूसरा है कि क्लेविसेप्स इट इज पावरफुल हेलोसिनोजन। ये क्या है कि नशा होता है, इसे एलएसडी। क्या है, एलएसडी है, ये हेलोसिनोजन है। इससे क्या है, मेंटली डिप्रेशन होता है और एक बीमारी फैलाता है, जो क्या कहते हैं, एल्बो डिसीज ऑफ आई। आंखों में जो प्रॉब्लम है, कई बार क्या होता है, दिखना बंद हो जाता है और इसमें ज़्यादा डैमेज होने की वजह से इंसान की डेथ भी हो जाती है। तो एल्बो डिसीज ऑफ आई इन ह्यूमन किसके द्वारा होती है, क्लेविसेप्स के द्वारा। किसके द्वारा होती है, क्लेविसेप्स के द्वारा। ठीक है। उसके बाद जो मॉरल ट्रैपल्स हैं, इन फंजाई का इस्तेमाल हम खाने के तौर पर करते हैं, एंड दीज आर द वेरी डिलीशियस।
इनका इस्तेमाल कैसे किया जाता है, एडिबल है ये, मतलब इनका खाने के तौर पर इनका इस्तेमाल किया जाता है। न्यूरोस्पोरा जो है ये आपका लास्ट एग्जांपल न्यूरोस्पोरा, इसका इस्तेमाल किसमें किया जाता है, इट इज यूज्ड एक्सटेंसिवली इन बायोकेमिकल एंड जेनेटिक वर्क, कि अगर हम जेनेटिकली कोई वर्क कर रहे हैं, बायोटेक्नोलॉजी की अगर मैं बात करता हूं तो उसमें भी इसका काफी योगदान है। तो हमारी थर्ड क्लास है यहाँ पे बेसिडियोमाइस्टीज। तो बेसिडियोमाइस्टीज को हम क्या कहते हैं कॉमनली, दे आर कॉमनली नोन एज क्लब फंजाई। क्या कहा जाता है इनको, क्लब फंजाई। एस्कोमाइस्टीज को क्या कहते हैं, सेक फंजाई। तो इसको क्या कहते हैं कॉमनली, दे आर नोन एज क्लब फंजाई, मशरूम, ब्रैकेट फंजाई और पफरोल। क्या कहा जाता है इनको, क्लब फंजाई, मशरूम, ब्रैकेट फंजाई और पफरोल कहा जाता है किसको, बेसिडियोमाइस्टीज को। तो मशरूम जो है वो भी क्या है, फंजाई है, सिंगल सेल है, वो किस में आती है, कौन सी क्लास में आती है, बेसिडियोमाइस्टीज में आती है। तो मशरूम का इस्तेमाल किया जाता है खाने के तौर पे किया जाता है, इट इज अ वेरी प्रोटीनिशियस वेजिटेबल के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है इसको आजकल के टाइम। और देखो उसके बाद दे ग्रो इन सॉइल ऑन लॉग्स एंड ट्री स्टम्प। ये मिट्टी में भी उग सकते हैं, लकड़ियां हैं, लकड़ियों के ऊपर उग सकते हैं, और ट्री स्टम्प पेड़ हैं, पेड़ के ऊपर भी ये ग्रो करते हैं। एंड दे लिव एज ए पैरासाइट इन ए लिविंग प्लांट बॉडी। लिविंग प्लांट बॉडी या प्लांट की बॉडी के ऊपर ये एक पैरासाइट की तरह ग्रो करते हैं। माइसीलियम कैसा होगा इनमें, ब्रांच्ड और सेपरेट। माइसीलियम कैसा होता है इसका, ब्रांच और सेपरेट माइसीलियम होता है। इससे पहले जो क्लास थी हमारे पास कौन सी, एस्कोमाइस्टीज, उसमें भी क्या था, ब्रांच और सेपरेट था। एसेक्सुअल स्पोर्स आर नॉट फाउंड, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है, स्पोर्स नहीं होता है, बट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ फ्रेगमेंटेशन। लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पोर्स नहीं है, तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, उसकी सहायता से होता है, फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होता है। सेक्स ऑर्गन्स आर आल्सो एब्सेंट, जो सेक्स ऑर्गन है वो भी इसमें क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। बट प्लाज्मोगेमी ग्रोथ, प्लाज्मोगेमी होती है किसके द्वारा होती है, बाय फ्यूजन ऑफ द प्रोटोप्लाज्म। दो प्रोटोप्लाज्म की फ्यूजन इसका होती है, प्लाज्मोगेमी होती है। उस प्लाज्मोगेमी होने के बाद सो रिजल्टेंट स्ट्रक्चर आर डाइकैरेटिक। तो स्ट्रक्चर जो बनता है कैसा होता है, वो डाइकैरेटिक होता है। डाइकैरेटिक मतलब है एन, दो स्टेज में, दो कंडीशन है, हैप्लॉइड और हैप्लॉइड। तो इस कंडीशन को क्या कहते हैं, डाइकैरेटिक स्टेज। तो हमारे पास जो बेसिडियोमाइस्टीज है इसमें क्या होती है, डाइकैरियोटिक स्टेज भी होती है। क्या कहते हैं इसको, डाइकैरियोटिक स्टेज इसमें होती है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका। अच्छा, डाइकैरियोटिक स्टेज होती है विच गिव राइज टू बेसिडियम। इससे क्या बनता है, बेसिडियम बनता है। और बेसिडियम जो है ये क्या प्रोड्यूस करता है, 4 बेसिडियोस्पोर प्रोड्यूस करता है एक्सोजीनियसली। तो इसमें जो बेसिडियम बनते हैं, बेसिडियोस्पोर बनते हैं बेसिडियोमाइस्टीज में, कैसे बनते हैं, वो एक्सोजीनियसली बनते हैं। कैसे बनते हैं, एक्सोजीनियसली बनते हैं। अच्छा, प्लाज्मोगेमी होने के बाद ये डाइकैरियोटिक स्टेज हो गई। डाइकैरियोटिक स्टेज से क्या बनता है, फिर कैरियोगेमी और मेयोसिस जो होता है वो किसके अंदर होता है, बेसिडियम के अंदर। किसके अंदर होता है, कैरियोगेमी और मेयोसिस बेसिडियम के अंदर। तो पहले होगा क्या, प्लाज्मोगेमी होता है हमारे जो है इसमें फंजाई में जो सेक्सुअल साइकिल है वो 3 स्टेज में होती है। पहली प्लाज्मोगेमी, फिर कैरियोगेमी और फिर क्या होता है, मेयोसिस। तो पहले क्या हुआ, प्लाज्मोगेमी हुआ, फिर क्या हुआ आपका कैरियोगेमी, उसके बाद मेयोसिस। तो एग्जांपल क्या है इसमें, देखो क्या है कि भाई अगर उसने पसीना लगाया तो मार दूंगा, कि गर्मियों के टाइम में पसीना उसने लगाया तो मैं क्या कर दूंगा, उसको मार दूंगा। कि भाई अगर उसने पसीना लगाया तो मैं उसको मार दूंगा। तो देखो उसके लिए ये ट्रिक है। पहला क्या है, अगर से क्या बनेगा आपका, अगेरिकस। अच्छा, उसके बाद उसमें से क्या बनेगा आपका, स्टिल्गो। और पसीना से क्या बनेगा आपका, पक्सीनिया। बेसिकली मेरा ये इस तरह है, हिंदी में लिखने का मतलब यही होता है ताकि आपको आसानी से याद रहे। क्योंकि बायोलॉजी वगैरह में कहाँ किसी कोई हिंदी का वर्ड इस्तेमाल करता है, लेकिन हम इसे लिखें ताकि आपको याद करने में बड़ी आसानी हो। क्या है कि भाई अगर उसने पसीना लगाया तो मैं उसको मार दूंगा। तो भाई से आपका यहाँ से बी से क्या हो जाएगा, आपका भाई से बेसिडियोमाइस्टीज। तो इस लाइन से आपको ये भी पता पड़ेगा कि जो एग्जाम्पल मैं पढ़ रहा हूँ या मैंने याद किए हैं वो एग्जाम्पल कौन सी क्लास में आते हैं। तो बेसिडियोमाइस्टीज में कौन कौन से एग्जाम्पल आते हैं, अगेरिकस, स्टिल्गो और पक्सीनिया, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। अब इसके बाद हमारी नेक्स्ट क्लास है, तो ये है हमारी अब इस फंजाई की लास्ट क्लास, डेट्रोमाइस्टीज। फोर्थ क्लास कौन सी है, डेट्रोमाइस्टीज।
आपने पढ़ा था वहाँ पाप वर्ड, उसमें डी से क्या था, डिट्रोमाइस्टीज। इट इज ऑल्सो नोन एज इम्परफेक्ट फंजाई। इसको क्या कहा जाता है, इम्परफेक्ट फंजाई कहा जाता है। क्यों? बिकॉज ओनली एसेक्सुअल फेज इज नोन, क्योंकि इसमें क्या है, सिर्फ एसेक्सुअल फेज है जो सिकुड़ के द्वारा होता है, सेक्सुअल फेज इसमें नहीं होता है, या सेक्सुअल साइकिल जो है वो इसमें नहीं। तो एसेक्सुअल फेज जो है वो सिकुड़ के द्वारा होता है, उस सिकुड़ का नाम क्या है इसमें, कोनिडिया। तो एसेक्सुअल जो रिडक्शन है, इसका जो फेज है वो उसी तरह होता है, कोनिडिया सिकुड़ के द्वारा होता है। माइसीलियम कैसा होता है सर इसमें, ये होता है सेपरेट एंड ब्रांच। तो माइसीलियम कैसा होगा इसमें, सेपरेट होगा और ब्रांच में होगा। दूसरी बात है कि सम मेंबर्स ऑफ दिस फंजाई नोन एज डिकम्पोजर ऑफ लिटर। क्या डिकम्पोजर लिटर के नाम से जाने जाते हैं, बिकॉज द डिकम्पोज वेरियस मटेरियल इन अ सिंपल फॉर्म एंड हेल्प इन मिनरल रिसाइकलिंग, और मिनरल की रिसाइकलिंग में भी ये हेल्प करते हैं। कैसे करते हैं, जैसे बहुत सी चीज़ें हैं जिनको डिकम्पोज कर देते हैं, वो सॉइल में मिल गए, वहाँ से प्लांट में आ गए, प्लांट जो डेड हुए दोबारा मिट्टी में मिल गए, ये डिकम्पोज करेंगे। तो रिसाइकलिंग में, मिनरल रिसाइकलिंग में क्या करते हैं, ये हेल्प करते हैं। सम ऑफ देम आर फाउंड एज पैरासाइट और सैप्रोफाइट। ये पैरासाइट फॉर्म में और सैप्रोफाइटिक फॉर्म में भी पाए जाते हैं, मतलब पैरासाइट फॉर्म में रहेंगे और सैप्रोफाइटिक फॉर्म में भी रहते हैं। इसके एग्जाम्पल कितने हैं, 3 हैं, अल्टरनेरिया, कोलेडोट्राइकम और ट्राइकोडर्मा। तो एग्जाम्पल हम सिंपली कैसे याद करेंगे, क्यों? क्योंकि हमने क्या है, हर क्लास में क्या लिखी है, एक ट्रिक लिखी है, और इस ट्रिक के द्वारा हमने क्या किया है, सबको याद किया है। तो यहाँ पे भी हम वही अपनी गोल्डन की लगाने वाले हैं। देखिए यहाँ पे कि आलू, आलू से आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे अल्टरनेरिया, अल्टरनेरिया, अल्टरनेरिया क्या हो गया आपका, आलू। यहाँ पे लाइन क्या है कि आलू कलेक्ट करके ट्रे में रख दो। सिंपल सी बात है, वही कह रहा है कि आलू जो है उनको कलेक्ट करके ट्रे में रख दो, तो वो सिंपल बात है। तो आलू से क्या हो जाएगा आपका, अल्टरनेरिया। कलेक्ट से क्या बनेगा आपका, कोलेडोट्राइकम, अल्टरनेरिया, और कलेक्ट से क्या बनेगा आपका, कोलेडोट्राइकम। ट्रे से क्या हो जाएगा आपका, ट्राइकोडर्मा, और ट्राइकोडर्मा क्या होता है, नाम क्या है, ट्राइकोडर्मा हाइटोन। ये क्या है, खुजली और दाद होते हैं, यहाँ पे दाद बन जाते हैं सर्दियों के मौसम में, या बहुत बार क्या है, दाद वगैरह खुजली हो जाती है, किस वजह होती है, ट्राइकोडर्मा हाइटोन से। ये जो मैंने टॉपिक हमने पढ़े हैं इस वीडियो में, शुरुआत से कि फंजाई के बारे में वो क्या है, उसके हमारे लिए बेनिफिट्स क्या हैं, हार्मफुल क्या है क्या नहीं है, उसकी क्लास कौन सी है, इनके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, वो सब हमने आराम से यहाँ पे एनसीईआरटी को फोकस करते हुए यहाँ पे सारा कुछ पढ़ा है। जैसे कि मैं आपसे कई बार कह चुका हूँ कि ये जो टॉपिक ऐसे हैं जिनमें से क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, तो इसके लिए भी अभी हम क्या है, आप कुछ एमसीक्यू करेंगे, तो वीडियो में बने रहें। तो अब मैं इसमें आपको पढ़ा रहा हूँ प्रीवियस जो नीट में एग्जाम में आ चुके हैं इस टॉपिक में से क्वेश्चन। देखो पहला क्वेश्चन क्या है कि व्हाट आर द मेजर कंपोनेंट ऑफ सेल वॉल ऑफ फंजाई, या फंजाई जो है उसका सेल वॉल का मेजर कंपोनेंट क्या है, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, काइटिन, या फिर पेप्टाइड ग्लाइकन। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही पढ़ाया है। तो जो फंजाई है उसकी सेल वॉल कैसे बनी होती है, काइटिन से बनी होती है। किससे बनी होती है, काइटिन से। इसके अंदर क्या होता है, पॉलीसैकेराइड होता है, ठीक है। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन क्या है, विच वन इज रॉन्ग अबाउट फंजाई। ये क्वेश्चन वो है जो इस टॉपिक में से नीट में पहले आ चुके हैं। तो विच वन इज रॉन्ग अबाउट फंजाई, कौन सा है ऐसा पॉइंट है चारों में से जो फंजाई के बारे में गलत है। दे आर हेटेरोट्रोपिक, तो ऑल आर द हेटेरोट्रोपिक, तो ये बात तो बिल्कुल सही है। उसके बाद है दे आर यूकारियोटिक, तो ये यूकारियोटिक नहीं है। अब यूकारियोटिक ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं, जिनके जो न्यूक्लियस है वेल डिफाइंड न्यूक्लियस हो और क्या हो, में सेल ऑर्गेनेल हो, तो ये क्या है, यूकारियोटिक में आते हैं। तीसरा है कि दे आर यूनिसेलुलर एज वेल एज मल्टीसेलुलर, तो ये बात बिल्कुल ठीक है, इनमें से ये यूनिसेलुलर भी है और मल्टीसेलुलर भी। अब यूनिसेलुलर एग्जांपल कौन से लिखवाया था, सबसे पहले लिखा था आपने इस वीडियो स्टार्टिंग में आपने देखा होगा, यीस्ट। यीस्ट के एग्जांपल क्या है, सेक्रोमाइसेस, इसका किस्म बनाने में इस्तेमाल होता है, ब्रेड में और बियर में, तो ये भी क्या है, ये बात ठीक है। ये कि ऑल फंजाई हैव सेलुलोजिक सेल वॉल, की जो फंजाई हैं उन सब की जो सेल वॉल किससे बनी होती है, सेलुलोज। तो ये पॉइंट क्या हो गया, इसका गलत हो गया। तो इस तरह से हमें क्या है, पॉइंट जो है जहाँ भी ऑप्शंस हैं उनको ये देखना, रिमाइंड करना है कि ये किस में आता है और इसका ये वास्तव में ये पॉइंट जो है कहाँ पे मिलेगा हमें, क्या इसका जवाब। तीसरा है कि सेलेक्ट द सैक फंजाई, 4 ऑप्शन है, आपको सेलेक्ट करना है कि इनमें से सैक फंजाई कौन सा है। अब सैक फंजाई हम किसको कहते हैं, अब सैक फंजाई कहते हैं
एस्कोमाइस्टीज को, इसको कहते हैं एस्कोमाइस्टीज को। अगर आपको रिमाइंड हो, आपको याद हो, तो आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि एस्कोमाइस्टीज के लिए आपने एक ट्रिक लिखी थी कि आजकल के बच्चे न्यू तरीके के मॉरल्स पढ़ते हैं, तो उसमें आज था, आज, उस आज से क्या बनता है आपका एस्कोमाइस्टीज बनता है, और आज से क्या बनता है आपका उसमें एस्पर्जिलस। तो उसमें क्या था न्यू, अब उसमें से देखो आजकल के बच्चे न्यू तरीके के मॉरल्स पढ़ते हैं, तो उसमें से क्या आ रहा है, न्यू मतलब न्यूरो से पूरा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इस फंजाई कौन सा है इसमें से, न्यूरो से पूरा है। तो इसीलिए ही वो ट्रिक लिखवाई थी, ताकि जब आपके सामने अचानक से ये एग्जांपल आए तो आप घबराए ना, बस आपको ये पता रहे कि ये एक आपके पास जो क्लास है उसकी ट्रिक क्या है, तो आपको आसानी से आंसर टिक कर सकते हो। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसके लिए आपसे शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, चैनल सब्सक्राइब जिन्होंने नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन दबाएं ताकि आपके जो पास स्क्रीन पे नई नई वीडियो जो मैं डालता रहूँ वो आती रहें। थैंक यू वेरी मच।